अच्छा जी, तो आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ बाइनरी फाइल हैंडलिंग। तो हमने इसको लास्ट दो लेक्चर्स में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि होती क्या है। तो बेसिकली जो सिंपल फाइल हैंडलिंग है उसमें ये मसला होता है कि आप किसी भी टाइप का डेटा अगर फाइल में स्टोर करेंगे तो वो टेक्सचुअल फॉर्म में स्टोर होगा। जब आप उसको रिट्रीव करेंगे तो फिर इसको कन्वर्ट करना कभी वो होता है कभी वो नहीं होता। तो वो चीज़ आपको वो टास्क को थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स बनाती है। और दूसरे साइड पे हमारे पास बाइनरी फाइल हैंडलिंग है। बाइनरी फाइल हैंडलिंग के थ्रू आप जो भी डेटा टाइप स्टोर करेंगे वो उसी फॉर्म में जाके फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जब आप उसको रिट्रीव करेंगे मतलब फाइल से जब आप उसको निकालेंगे तो वो उसी ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास निकल कर आ जाएगा। अच्छा जी, तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्लास बनाया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है। इसके अंदर एक रोल नंबर है विच इज़ एन इंटीजर, और एक स्टूडेंट नेम है विच इज़ कैरेक्टर एरे। और इसके अंदर हमारे पास 100 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मैं साइज की बात करूं तो रोल नंबर इंटीजर है। इंटीजर यूजुअली आजकल 4 बाइट्स का आता है, तो 4 बाइट्स ये ऑक्युपाई कर लेगा रैम के अंदर। ठीक है जी। रियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ ये मैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। और जो ये है तो 100 कैरेक्टर जो है वो सिंगल बाइट का होता है, 1 बाइट। यहाँ पे हमारे पास 100 कैरेक्टर्स हैं, तो 100 बाइट्स ये इसके आ गए, तो 104 बाइट्स ये दोनों ऑक्युपाई कर लेंगे। सिमिलरली ये फंक्शंस भी कुछ स्पेस जो है वो ऑक्युपाई कर लेंगे। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है। इसको हम दो वैल्यूज पास करेंगे, वन इज रोल नंबर, अदर वन इज स्टूडेंट। ये रोल नंबर इस रोल नंबर से मुख्तलिफ है। ठीक है जी। ये स्टूडेंट नेम इस स्टूडेंट नेम से मुख्तलिफ है, क्यों? यहाँ पे करेक्टर एरे है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। अच्छा जी। तो इसको हम दो वैल्यूज पास करेंगे। तो रोल नंबर को जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अगर कोई वैल्यू पास कर लूंगा तो वो रोल नंबर के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगर पास नहीं करूंगा तो बाय डिफॉल्ट रोल नंबर के अंदर जीरो आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट नेम को अगर मैं कोई नेम पास करूंगा तो वो नेम इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू इसकी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। तो फिर ये फंक्शन का जो रोल नंबर है ये वाला, ये असाइन हो जाएगा क्लास के रोल नंबर के लिए। दिस का मतलब है इस क्लास का जो रोल नंबर है विच इज दिस वन। तो फंक्शन की वैल्यू क्लास को असाइन हो जाएगी। सिमिलरली जो ये स्टूडेंट नेम है विच इज दिस वन, दिस इज अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हम डायरेक्टली कैरेक्टर एरे में स्टोर नहीं कर सकते, तो स्ट्रिंग को हम पहले कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। और इसको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग डॉट सी अंडर स्कोर एस टी आर। ये करेक्टर एरे में स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा। फिर इस स्ट्रिंग को हम इस स्ट्रिंग में सॉरी, इस करेक्टर एरे को हम इस करेक्टर एरे में स्टोर कर लेंगे। तो ये भी डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये एक फंक्शन है। इसको यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस एरे को इस एरे के अंदर स्टोर कर लेगा। बाकी फंक्शन सिंपल है, ये इसको डिस्प्ले करेगा। इसको अगर हम कॉल करेंगे तो हमें रोल नंबर मिल जाएगा, इसको कॉल करेंगे तो हमें नेम मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी। अब देखिए, अगर मैं स्टूडेंट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन, तो क्या होगा? ऑब्वियसली रैम के अंदर ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। ये एक एक बाइट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने बात की, रियल में ये 104 मतलब 104 बाइट्स ये मिनिमम ऑक्युपाई करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं 104 बाइट्स ये मैप नहीं कर सकता, विच इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। आप ऐसा एज्यूम कर लें कि इस पूरे क्लास के ऑब्जेक्ट का जितना साइज है इसने उतना ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है जी। तो दिस इज स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन। सिमिलरली मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू, और इसको मैंने वैल्यूज पास कर दी 14 एंड मोहम्मद अली फॉर एग्जांपल। इसको मैंने कुछ वैल्यूज पास नहीं की, तो इसको मैंने वैल्यूज पास नहीं की, तो ये बाय डिफॉल्ट रोल नंबर के अंदर जीरो और स्टूडेंट नेम के अंदर एम्प्टी स्टोर कर लेगा। इसको मैंने वैल्यूज पास कर दी, तो अब ये जीरो की जगह इसके अंदर 14 आ जाएगा, और एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर इसके स्टूडेंट नेम के अंदर इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए मोहम्मद अली आ जाएगा। और सिमिलरली ये भी मेमोरी के अंदर कुछ लोकेशन जो है वो रिजर्व कर लेगा। ठीक है जी। नाउ दिस इज द रैम। मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता हूँ तो ये बन जाएगा। होता क्या है, अच्छा यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सिमिलरली जो इससे पहले किया। ये ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक है जी। अब ये किस तरह से होगा तो देखें, इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास दो
डेटा मेंबर्स थे विच वाज रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम वाज बेसिकली कैरेक्टर एरे, और जिसके अंदर हमारे पास 100 कैरेक्टर्स थे। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 20 लिया है, तो आप कुछ भी वो नंबर ले सकते हैं, इट इज नॉट दैट हार्ड। अच्छा, तो रोल नंबर बाय डिफॉल्ट जीरो था, तो जीरो आ गया, और स्ट्रिंग एम्प्टी था। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने 14 स्टोर किया है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए इसका रोल नंबर 14 होगा, और जो स्टूडेंट नेम है इस ऑब्जेक्ट के लिए वो मोहम्मद अली होगा, लाइक सो। देखें, मैंने 14 पास किया था, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर 14 आ गया। मोहम्मद अली पास किया था, तो स्टूडेंट नेम के अंदर मोहम्मद अली आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, अगेन वही कहानी है पुरानी। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर मैं अगर ये कर दूं कि सी आउट एड्रेस ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन, तो आपको क्या लगता है कि मुझे सी आउट में क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा इसका? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन, इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं इसके एड्रेस को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो इसके एड्रेस में जीरो भी है, वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, और फोर भी है। तो यहाँ पे तो एक आएगा, या तो जीरो आएगा, या वन आएगा, या टू, या थ्री, या फोर, तो कौन सा वाला आएगा? सारे तो नहीं आ सकते। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट भी है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं एड्रेस कॉल कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं एड्रेस प्रिंट करना चाहता हूं कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू का एड्रेस क्या है, तो अगेन यहाँ पे 7 है, 8 है, 9 है, ए है, और बी है। तो कौन सा एड्रेस आएगा? तो देखिए, हमेशा जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी इंटीजर या फ्लोट या डबल किसी भी चीज के ऊपर अगर आप एड्रेस ऑपरेटर कॉल करते हैं, तो जो पहला एड्रेस होगा वही आएगा। इस केस में हमारे पास जीरो आ जाएगा, इस केस में हमारे पास सेवन आएगा। ठीक है जी। यहाँ पे जीरो आ गया, इस केस में हमारे पास सेवन आ गया। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द बाइनरी फाइल हैंडलिंग। ये बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना। शायद ये आपको बोरिंग लग रही हो, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो जब हम एड्रेस प्रिंट करेंगे तो हमारे पास पहला एड्रेस आएगा, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए जी, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अब मैं इसको उसी तरह से फाइल में स्टोर कराना चाहता हूं। मैं बाइनरी फाइल हैंडलिंग में एक फंक्शन यूज करूंगा विच इज द राइट फंक्शन। राइट क्या करता है, यहां से डेटा उठा के इस फाइल के अंदर आउटपुट करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कैसे करेंगे, तो देखें, अ, इसको चाहिए होते हैं मेमोरी बाइट्स। ठीक है जी, मेमोरी बाइट्स। अब देखें, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके मेमोरी बाइट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 के ऊपर खत्म हो रहे हैं। ठीक है जी। तो हमें स्टार्टिंग पोजीशन चाहिए होगा, तो ये आपको पता लग गया कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो हमारे पास, हम कैसे उसको जो है वो आउटपुट कर सकते हैं। तो देखिए, इससे करेंगे, एंड ऑपरेटर से। एंड ऑपरेटर अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास पहला वाला एड्रेस जो है वो आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास स्टार्टिंग। अच्छा, एंड का एड्रेस भी हमें चाहिए, मतलब ये लास्ट वाला जो एड्रेस है 6 या 7, जहां पे ये ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है, ये वाला एड्रेस भी चाहिए। इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए, ये भी मैं आपको सिखाता हूँ इस वीडियो में। तो हमें एक ये चाहिए, एक ये चाहिए। ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से एंड हो रहा है। ये पूरा ऑब्जेक्ट इस मेमोरी बाइट्स में हम उठाएंगे और इस फाइल के अंदर सेव करेंगे। तो इसके अंदर जो जो डेटा जिस जिस फॉर्म में होगा, एग्जिस्ट करेगा, वो उसी ओरिजिनल फॉर्म में फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी को कहते हैं बाइनरी फाइल हैंडलिंग। तो ये तो आ गया, अब एंड को देखते हैं। स्टार्टिंग कैसे आएगा, एंड ऑब्जेक्ट का नाम, तो आपके पास पहला एड्रेस आ जाएगा। एंड को कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके लिए हम यूज करेंगे साइज ऑफ एसटीडी ऑब्जेक्ट वन। साइज ऑफ, आपको पता होगा, साइज ऑफ एक ऑपरेटर है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर, फंक्शन की तरह। ठीक है जी। इसको जब आप कोई डेटा टाइप या कोई वेरिएबल पास करते हैं, तो ये आपको बताता है कि इस वेरिएबल इसका साइज कितना है, बाइट्स में आपको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साइज ऑफ यहाँ पे इंटीजर लिखूं, तो इंटीजर के 4 बाइट्स होते हैं, तो ये आपको 4 बताएगा। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखूं या बुलियन लिखूं, तो बुलियन का 1 बाइट होता है, तो ये आपको 1 बताएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का कितना साइज है, तो ये आपको साइज बताएगा। तो देखें, इसने टोटल कितने मेमोरी बाइट्स रिजर्व किए हैं, तो 1, ये दूसरा बाइट, ये तीसरा बाइट, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। तो 8 बाइट्स हैं, तो ये हमें 8 दे देगा। तो हमने जीरो से स्टार्ट करना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 तक जाना है तो हमारे पास जो जितने हमारे पास मेमोरी लोकेशंस होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। ये अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको करके दिखाता हूँ। ये एग्जांपल थोड़ा सा बेसिक है तो आपको शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, लेकिन अभी आगे जाके क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो कैसे करेंगे? तो जीरो से मैं स्टार्ट लूंगा और कहां तक जाऊंगा? 7 स्टेप्स या 8 स्टेप्स या जितने भी बाइट्स होंगे उतने स्टेप्स में आगे जाऊंगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये आपको समझ आ गया। अब देखें, आप कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये रैम है, रैम के अंदर जो एड्रेसेस हैं वो मैंने रियल लिखे हैं। ठीक है जी। C4D, डी के बाद ई आता है। आपको पता होगा कि रैम के जो एड्रेसेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल में होते हैं। ठीक है जी, तो ये वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। D E F, एफ के बाद अगेन जीरो, देन वन, देन टू, देन थ्री, फोर एंड सो ऑन। तो इसी तरह से अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्टार्ट हो रहा है इस एड्रेस से, ये एंड हो रहा है इस एड्रेस के ऊपर या इस एड्रेस के ऊपर। ठीक है जी। तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, यहां तक आऊंगा, जितने मेरे पास बाइट्स होंगे वो उठा के मैं फाइल के अंदर स्टोर कर लूंगा। तो कैसे करूंगा? स्टार्टिंग एड्रेस हमारे पास क्या है? C4F वाला, ये C4F। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स आ गया। कितना आगे जाना है? 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 स्टेप्स आगे जाना है, 5 स्टेप्स या 5 बाइट्स एज पर दिस डायग्राम। ठीक है जी। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब कुछ चीजें हैं जो बाइनरी फाइल हैंडलिंग के लिए जरूरी है। वो है कि अ, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस पे करेंगे कि एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये आपको मैंने बता दिया। कि ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर बहुत सारे बाइट्स होते हैं। जो पहला बाइट होगा, जो पहला एड्रेस होगा जिस बाइट का, ये वही आपको देगा। ठीक है जी। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा बाइट्स में वो आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है वो 200 बाइट्स का है, तो ये साइज ऑफ आपको बताएगा 200। वो अगर वो 50 बाइट्स का है तो ये आपको बताएगा 50 बाइट्स। ठीक है जी। कैरेक्टर स्टार, और इसको देखे, इसको मैंने बंद किया है ब्रैकेट्स में। ये क्या है? ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे एक्चुअली। ये चीजें बहुत कंपलसरी है बाइनरी फाइल हैंडलिंग के लिए, तो आई होप ये आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए याद होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो फंक्शन बनाएंगे जिसके थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से हम फाइल के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं और किस तरह से उससे डेटा निकाल सकते हैं। उसके बाद हम फिर करेंगे कि किस तरह से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सर्च करना है, किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट उस फाइल में से डिलीट करना है, किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस करने हैं, कोई चीज अपडेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टूडेंट का डेटा इंटर कर दिया, बाद में आपको याद आया कि इस स्टूडेंट का जो नाम है वो मैंने गलत इंटर किया था, तो ये मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो चेंज आप फिर किस तरह से करेंगे, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।